हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं आरएसपी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 7, उसकी एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा इसमें पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कहा जा रहा है कि जो शेडेड पोर्शन है उसका आपको फ्रैक्शन बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर केवल आपको शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताने के लिए कहा गया है, बट मैंने यहाँ पर शेडेड और अनशेडेड दोनों पोर्शंस को डिवाइड कर रखा है। वो मैं आइए आपको समझाता हूँ। तो देखिए, 1 2 3 4, यहाँ पर शेडेड पोर्शन इसके कितने हैं? 2 हैं। तो हमारा फ्रैक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? टोटल पार्ट नीचे और जितने पार्ट शेडेड है वो ऊपर। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन शेडेड पार्ट का बन जाएगा 2/4। और अनशेडेड का फ्रैक्शन जो बनेगा वो भी हमारा अनशेडेड 1 और 2 है, तो अनशेडेड का फ्रैक्शन भी इसका हमारा क्या बनेगा? 2/4 ही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में टोटल ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल ब्लॉक्स हैं 9, जिसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं? 8 हैं। हमें एक ही ब्लॉक्स जो है वो ब्लैंक दिख रहा है, शेड नहीं किया हुआ है। तो 8 पार्ट है शेडेड, तो 8/9 बन जाएगा इसका शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। और 1 ब्लॉक जो छूटा हुआ है उसका 1/9 बन जाएगा अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से देखिए नेक्स्ट हमारा जो है उसमें 8 है, टोटल 8 ब्लॉक्स हैं। 8 में से 4 पार्ट 1 2 3 4 पार्ट शेडेड है, तो हमारा फ्रैक्शन जो बनेगा शेडेड पार्ट का 4/8, और अनशेडेड का भी कितना बन जाएगा? 1 2 3 4/8 ही अनशेडेड का भी बनेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इसमें 4 पार्ट है टोटल, 4 में से 1 ही पार्ट शेडेड है, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन 1/4 एंड अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन 3/4। 1 2 3 3 अनशेडेड है, तो अनशेडेड का फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 3/4 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम। नेक्स्ट फिगर हमारा है जिसमें कि हमें ब्लॉक्स दिए हुए हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 3 पार्ट्स हमारे केवल शेडेड हैं, तो 3 हो जाएगा 7, और अनशेडेड पार्ट कितने हो जाएंगे? 4। तो 4/7 क्या हो जाएगा हमारा? अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट वन में 12 फ्लावर्स टाइप के कुछ बने हुए हैं, तो ये 12 हैं। 12 में से 3 हमारे शेडेड हैं, तो 3/12 शेडेड पोर्शन एंड 9/12 अनशेडेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 पेंसिल्स दी हुई हैं जो कि सारी की सारी शेडेड हैं, तो इसका फ्रैक्शन जो बनाएंगे वो क्या बनेगा? वो बनेगा 10/10। इसका अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें अनशेडेड एक भी उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। नेक्स्ट वन हमारा इसी तरह से है। नेक्स्ट वन क्या है? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ब्लॉक्स हैं। 9 में से 4 हमारे शेडेड हैं, तो 4/9 हो जाएगा शेडेड पोर्शन का पार्ट फ्रैक्शन, और 5/9 हो जाएगा अनशेडेड फ्रैक्शन। नेक्स्ट फिगर हमारा एक फ्लावर बना हुआ है जिसमें 8 पेटल्स हैं। 8 में से 4 उसके शेडेड किए हुए हैं उन्होंने, तो 4/8 हो जाएगा शेडेड पार्ट का, और 4 ही बच रही हैं तो वो हो जाएगी अनशेडेड की। तो 4/8 शेडेड और 4/8 ही अनशेडेड। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में देखिए, नेक्स्ट फिगर में इन्होंने डायरेक्टली 1/2 कर दिया है। 1/2 मीन्स 1/2। 1/2 इसका हो जाएगा शेडेड पार्ट, और जो अनशेडेड पार्ट है वो भी कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। मतलब हमें ये कह रहा है कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हमें कुछ फिगर दिए हुए हैं और उनके सामने कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, और उसके हिसाब से हमें उन्हें कलर करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं क्या है। पहला है हमारा 1/6, टोटल पार्ट है इसके 6। इसमें से हमें कितने पार्ट को कलर करना है? 1 पार्ट को। तो चलिए 1 पार्ट को हम इसे कलर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वन है 1/4। इसमें भी हमें 1 पार्ट को ही कलर करने के लिए कहा गया है, तो 1 पार्ट को क्या करेंगे? हम कलर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में भी हमें 1/3 ही कहा है, तो मतलब 1 पार्ट को हमें कलर करना है। तो चलिए हम 1 पार्ट को इसके भी कलर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फिगर में हमको कहा गया है 3/4, मीन्स कि हमें इसका 4 में से 3 पार्ट कलर करना है। तो चलिए हम कर देते हैं इसके 3 पार्ट्स को कलर। जो हमारा न्यूमरेटर रहता है, हमें वही पार्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से जो रहता है, जो डिनोमिनेटर रहता है वो हमें टोटल पार्ट बताता है, और जो न्यूमरेटर रहता है वो हमें या तो कलर पार्ट या शेडेड पार्ट, या जो भी आप किसी को शेयर करते हैं वो पार्ट जो भी रहता है वो कहाँ रहता है? न्यूमरेटर में रहता है। ये हो गए हमारे 3 पार्ट, तो 3/4 पार्ट शेडेड हो गए। यहाँ पर देखिए 4/9, यहाँ पे टोटल 9 पार्ट्स हैं, और 9 में से हमें कितने पार्ट करना है शेड? हमें करना है 4 पार्ट को शेड।
तो चलिए हम पार्ट को शेड कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें केवल पार्ट्स को सेट करने के लिए कहा था अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई द एरर्स इफ एनी। यहां पर हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और हमें उसमें बताना है कि अगर कोई एरर है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो पार्ट शेडेड है और शेडेड अनशेडेड है वो अगर इस फ्रैक्शन के हिसाब से नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो हमें वही बताना है कि क्या ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये उसके हिसाब से सही है, पार्ट शेड किया हुआ या नहीं है। हमें दिया हुआ है दिस इज 1/2। तो देखिए इस फिगर को जो ट्राइंगल बना हुआ है इसका क्या 1/2 पार्ट शेडेड है। 1/2 का मतलब हुआ 1/2, तो ये 1/2 तो नहीं है भाई, 1/2 से कम ही है, तो ये तो अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन नहीं है। सेकेंड में दिया है 1/4। तो 1/4 हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शन जब भी है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। यहाँ तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं है, तो 1/4 होने का सवाल ही नहीं होता कि जो पार्ट शेडेड है वो 1/4 है। सेम कंडीशन फिगर 3 में भी है 3/4, तो ये इक्वल डिवाइड ही नहीं है, तो उसका 3/4 हो ही नहीं सकता वो शेडेड पार्ट। ठीक है ना। तो इन सारे फिगर्स में जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं वो शेडेड पार्ट और फ्रैक्शन का कोई भी मैच नहीं है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि शेडेड पार्ट shaded portions do not represent the, ठीक है, represent the given fraction। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसके हिसाब से जो फ्रैक्शन है वो इसका कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।